Hello students, welcome to our online classes. It's our computer class that started creating a text box. बेटा आज को हमारा टॉपिक है creating a text box. ये हम अपना 5th चैप्टर है जो उसको कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 50 पे. आइए स्टार्ट करती हैं. A text box is a placeholder where you can enter text. टेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो आपका प्लेस होल्डर है जहाँ पर आप टेक्स्ट को एंटर करते हो. और टेक्स्ट बॉक्स कैन बी यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड न्यू ग्राफिकल इफेक्ट्स. ये क्या करता है टेक्स्ट बॉक्स, जो आपका टेक्स्ट होता है उसको मैनिपुलेट करता है और ग्राफिकल टेक्स्ट के इफेक्ट्स जो होते हैं उनको ये यूज़ करता है. यू कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट. आप क्या कर सकते हो, यू कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स. आप टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो. जो भी उसका कंटेंट है उसमें जो भी है आपका डाटा वो आप उसके साथ ही मूव होगा. हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स. आप टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं. सिलेक्ट द इंसर्ट टैब. आपने क्या सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब को. क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन. टेक्स्ट बॉक्स बटन में जाना है. इन द टेक्स्ट ग्रुप टेक्स्ट ग्रुप में से सिलेक्ट द ड्रॉ बॉक्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्या चूज करना है, ड्रॉ बॉक्स. क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द डॉक्यूमेंट टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स. क्लिक एंड ड्रैग द माउस. आपने क्या करना है, क्लिक करना, ड्रैग करना माउस को जहाँ पे आपने स्क्रीन में जहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स को आपने ड्रॉ करना है वहाँ पे लेके जाना है माउस को. द टेक्स्ट बॉक्स विल बी ड्रॉन विद द इंटरसेक्शन पॉइंट इनसाइड इट. ये क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा जहाँ पे आप माउस को लेके पॉइंट को क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स जैसे जैसे आप इसको लेके जाएंगे बड़ा करेंगे वैसे ये ड्रॉ होगा. यू कैन रीसाइज द टेक्स्ट बॉक्स बाय ड्रैगिंग इट्स हैंडल. इसका हैंडल होगा बेटा, यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, जैसे इधर से इधर से इधर से, यहाँ से इसके हैंडल से आप इसको मूव कर सकते हो. टाइप द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट ने अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है. इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड शिफ्ट द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन विद द रिस्पेक्ट टू द बॉक्स एरिया. ये बॉक्स एरिया के अकॉर्डिंग ही जैसे आपका कंप्लीट होगा वे नेक्स्ट लाइन में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा. जे साइज़ को अपने में जो अपने में स्मॉल लेता है उसमें एडजस्ट अपने आप को कर लेता है. टू चेंज द टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स. आपने इसका स्टाइल चेंज करना है. सिलेक्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स चूज करेंगे. द फॉर्मेट टैब अपीयर्स ड्राइंग टूल. ये आपको ड्राइंग टूल अपीयर होगा. क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द शेप स्टाइल ग्रुप. आपने शेप स्टाइल ग्रुप में से क्या करना है, मोर ड्रॉप डाउन वैल्यू में जाना है और ग्रुप टू डिस्प्ले मोर स्टाइल ऑप्शन. आप क्या करना है, डिस्प्ले करना है मोर स्टाइल ऑप्शंस को एंड मोर पॉइंटर ओवर माउस पॉइंटर ओवर द स्टाइल एंड सिलेक्ट एनी डिज़ायर स्टाइल. और आपने सिलेक्ट करना है कोई भी आपको स्टाइल चाहिए और उसको आपने ड्रॉ कर लेना है अपने ड्राइंग एरिया में. ये था आपका क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स. आप टेक्स्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. आगे बेटा हमारे पास वर्किंग विद शेप्स. हम शेप्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे. द शेप्स इज अ ड्राइंग फीचर्स दैट हेल्प यू टू ड्रॉ वेरियस शेप्स. शेप पिक्चर क्या है बेटा, ड्राइंग का एक फीचर है दैट हेल्प्स टू यू कैन ड्रॉ वेरियस शेप्स. आप काफ़ी सारी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. ये हमारे पास इतनी सारी शेप्स हैं, आप इनको ड्रॉ कर सकते हो. लाइक स्टार्स, बनानास, बैनर्स, क्लाउड्स, कनेक्टर्स एक्सेट्रा. आप इन सभी को जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टार्स ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, इन सभी को आप ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी शेप्स. इन शेप्स की हेल्प से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ अटेंशन एंड प्रोवाइड इम्पैक्ट टू योर मैसेज. आप क्या कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ अटेंशन एंड प्रोवाइड इम्पैक्ट टू योर मैसेज. आप अपने मैसेज के जैसे आप इसको मैसेज देना चाहते हो वो इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. टू इंसर्ट अ शेप फॉलो दी स्टेप्स. इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा. क्लिक ऑन द शेप्स बटन टू द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. आपने इंसर्ट टैब में जाना है, वहाँ से आपने क्या चूज़ करना है, शेप्स बटन को. आ ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले वेरियस ऑप्शन. जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये वेरियस ऑप्शन आपके पास लेके आएगा. लाइन्स, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक, एरोज, फ्लो चार्ट, क्लाउड्स, स्टार एंड बैनर्स एक्सेट्रा. ये सभी तरह की आपके पास ऑप्शंस लेके आएगा एज शो इन अ फिगर 5.6. जैसे यहाँ पे हमें शो कर रहा है ऐसे ही एक ड्रॉप डाउन
लिस्ट आएगी आपके पास जिसमें इतनी सारी शेप्स आपको शो होंगी। पॉइंट टू द बेसिक शेप एंड सेलेक्ट स्माइली फेस। आपने क्या करना है, पॉइंट करना है बेसिक शेप से और क्या सिलेक्ट किया आपने, स्माइली शेप। आप बेटा कोई भी कर सकते हो, इन्होंने एक जस्ट एग्जांपल दिया कि हमने स्माइली फेस को सिलेक्ट किया। द पॉइंटर चेंज इनटू प्लस। पॉइंटर कहाँ कौन सी साइन चेंज होगा, प्लस साइन में। कौन सी साइन में चेंज होगा, वो प्लस साइन में। क्रॉस हेयर सिंबल, ड्रैग इट ऑन द वर्किंग एरिया। आपने अपने वर्किंग एरिया में जाना है, ड्राइंग एरिया में जाना है। द सिलेक्टेड शेप अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट। और आपने क्या करना है, जो सिलेक्टेड शेप है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट में शो होगी। द फॉर्मेट टैब अपीयर्स। आपके पास फॉर्मेट टैब होगा। सिलेक्ट एनी शेप स्टाइल फ्रॉम शेप स्टाइल गैलरी। आपने कोई भी शेप स्टाइल गैलरी में से जाके कोई भी फॉर्मेट को चूज़ करना है, कोई भी गैलरी को आपने शेप के स्टाइल को चूज़ करना है। क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन मेन्यू टू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द मोर शेप्स स्टाइली लिस्ट। और आपने मोर शेप स्टाइली लिस्ट है जो उसमें आपने जाना है और ड्रॉ कर देना है। टू मेंटेन द हाइट एंड विड्थ रोटेशन ऑफ द शेप्स। आपने क्या मेंटेन करना है, हाइट और विड्थ। जो आपकी शेप है उसकी हाइट और विड्थ को आपने अपनी रेशो के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना है। होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल यू ड्रैग द शेप। जैसे आपने होल्ड डाउन करना है, होल्ड डाउन कर देना जैसे आपने शेप ड्रॉ कर ली। प्लेइंग टेक्स्ट इन शेप्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लेइंग टेक्स्ट इन शेप। आप टेक्स्ट को कैसे डाल सकते हो शेप्स में, उसके बारे में जानेंगे। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट टेक्स्ट इन द शेप। आप लिख भी सकते हो, जैसे आपने ये स्टार ड्रॉ किया था इसमें आपने टेक्स्ट ऐड किया, वो कैसे। सिलेक्ट द डिज़ायर शेप एंड ड्रैग इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपने सिलेक्ट किया जो भी शेप आपको चाहिए और आपने इसको ड्रैग किया जितना बड़ा आपको जो चाहिए। राइट क्लिक ऑन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जाके आपने इसके राइट क्लिक करना है एंड सिलेक्ट द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। जो आपके पास लिस्ट आएगी उसमें आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऐड टेक्स्ट। दिस इंसर्शन पॉइंट अपीयर इन द ऑब्जेक्ट, नाउ यू कैन टाइप द टेक्स्ट। ये आपको क्या शो करेगा, इंसर्शन पॉइंट, एक ऐसी लाइन से आपको इसमें शो करेगा, वहाँ से आप अपना टेक्स्ट उसके बाद एंटर कर सकते हो। ये था जो आपकी शेप है उसमें एंटर कैसे कर सकते हैं हम टेक्स्ट, उसके बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजिंग ड्राइंग टूल्स। हम ड्राइंग टूल्स का कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऑल द ड्राइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन द शेप ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपने क्या करना है, ऑल द ड्राइंग फीचर्स, जो भी हमारे ड्राइंग फीचर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शेप्स ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। लेट अस क्रिएट अ हट यूजिंग वेरियस शेप्स। आपने हट क्रिएट करनी है वेरियस टूल को यूज़ करके। कैसे, सिलेक्ट द लाइन टूल। आपने सबसे पहले लाइन टूल यूज़ करना है एंड ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द हट। और जो हट की आउटलाइन होगी, जैसे ऐसे हम हट बनाएंगे, वो आपने आउटलाइन इससे लाइन से चूज़ कर लेनी है। To select the outline of the hut, hold down the shift key and click on each line individually. आपने क्या करना है, to select the outline of the hut, hold down the shift key. आपने hold down करनी है, shift की आपने प्रेस करके रखनी है। जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे वो इंडिविजुअली वहाँ पे सेट हो जाएगी। क्लिक ऑन द शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब, सेलेक्ट द वेट ऑप्शन, क्लिक ऑन 3 PT लाइन्स। आपने क्या करना है, कोई भी आप और फॉर्मेट की जो ड्राइंग स्टाइल है, जो फॉर्मेट है, उसको चूज़ कर सकते हो आपकी हट कंप्लीट करने के लिए। टू ड्रॉ द डोर, ड्रॉ अ डोर, सिलेक्ट द रेक्टेंगल। आपने डोर को ड्रॉ करना है तो आप रेक्टेंगल शेप को चूज़ करेंगे एंड ड्रैग इंसर्ट द हट, और हट में इंसर्ट कर देंगे। क्लिक ऑन द शेप फिल टूल। आपने शेप फिल टूल में से क्लिक कर, शेप फिल जो फिलर बटन होता है आपका, उस पर आपने ऐसे बटन पे जाना है। इन शेप स्टाइल ग्रुप ऑन फॉर्मेट टैब एंड फिल कलर ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस का कलर अपने हट में आपने फिल करना है। नाउ चेंज द आउटलाइन कलर ऑफ द डोर बाय सिलेक्टिंग द शेप आउटलाइन टूल। आपने शेप आउटलाइन टूल को जस्ट सिलेक्ट करना है और इसका कलर चेंज कर देना है। सिलेक्ट द ओवरऑल टूल एंड ड्रॉ अ विंडो इन अ हट। आपने क्या करना है, ओवल टूल को सिलेक्ट करना है और ड्रॉ विंडो इन अ हट। आपने विंडो ड्रॉ कर देनी है हट में। To duplicate its drawing object, you can use Ctrl+C for copying and Ctrl+V for pasting the object. डुप्लीकेट के लिए आपने क्या करना है, Ctrl+C को आपने कॉपी करना है और पेस्ट करने के लिए करना है Ctrl+V। इसका भी आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। टू मेक गुड क्लिक ऑन द क्लाउड्स ऑप्शन एंड शेप्स इट लास्ट एंड सेलेक्ट द क्लाउड
क्लाउड नाउ ड्रैग द शेप एंड फिल ग्रे कलर इनसाइड इट। और आपने इसके जो इनसाइड है वहाँ पे ग्रे कलर आपने फिल कर देना है। इसके बाद हमारे पास 52 पेज पे हैं, जो इसके स्टेप्स कुछ रह गए वो 52 पेज पे हैं। टू डिस्प्ले रेन श्योर ड्रॉ अ लाइन देन सेलेक्ट द डैशेस ऑप्शन फ्रॉम द शेप आउटलाइन टूल प्रेजेंट इन द फॉर्मेट टैब एंड सेलेक्ट द स्क्वायर डॉट्स एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स। आपने इफेक्ट्स डालने हैं, रेन शो करना है, वो आप कैसे करेंगे? डैशेस में जाके ऑप्शन को चूज़ करके आप वहाँ से आउटलाइन चूज़ करके अपनी ड्राइंग में जो रेन है वो ऐसे आप शो कर सकते हो। टाइप द टेक्स्ट ब्यूटीफुल हट एंड सिलेक्टेड। आपने टाइप करना है टेक्स्ट को ब्यूटीफुल हट ये लिखना है और जो सिलेक्ट करना है इस पूरे टेक्स्ट को। चेंज द टेक्स्ट कलर बाय सिलेक्टिंग द फॉन्ट कलर टूल। आपने चेंज करना है, चेंज द टेक्स्ट कलर को चेंज करना है एंड कहाँ से? फॉन्ट कलर टूल में से, इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। कहाँ पे? ये आपके होम टैब में से, फॉन्ट ग्रुप में से यहाँ पे लेना है। ऐसी आपने एक हट ड्रॉ करनी है। बेटा मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ, अगर आपके घर पे पीसी है तो आपने ऐसी हट ड्रॉ करनी है और उसकी पिक मुझे भेजनी है। जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।